नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज आपके सामने पुनः एक मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, एक चोर संत के पास रोज जाया करता था और संत से आग्रह करता था, महाराज, भगवान के दर्शन का कोई उपाय मुझे बताइए। संत उस चोर को देख करके बड़ा हंसता था, सोचता था इसके दिमाग में कब से भगवान दर्शन की बात आने लगी। फिर भी संत था, सोचा इसका लगता है हृदय परिवर्तन हो रहा है। लेकिन वह हर बार इस चोर की इस बात को सुन करके उसके बात को टाल देता था। कहा कभी अवसर आएगा तो तुम्हें हम ईश्वर दर्शन की बात बताएंगे। जो निराश होकर के चला जाता था। ऐसा ही क्रम महीनों भर चलता रहा। संत ने हमेशा कुछ न कुछ बहाना बता करके और कहा हम अवसर आएगा तो तुम्हें बताएंगे। एक दिन चोर एकदम रिजिड हो जाता है और संत से बोलता है, गुरुदेव, आज आपको बताना ही पड़ेगा ईश्वर दर्शन का कोई उपाय। कैसे ईश्वर का दर्शन होता है, आप मुझे कृपया बताइए। संत को लगा अब इसकी इच्छा बहुत बलवती हो गई है, इसे बताना उचित है। उस चोर से कहता है, ठीक है, चलो एक पहाड़ी देखते हो, ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, वहां पर तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहा एकदम, मैं चलने के लिए तैयार हूं और मैं वहीं पर तुम्हें बताऊंगा ईश्वर का दर्शन कैसे होता है। जो राजी हो जाता है और संत एक और उसे शर्त देता है कि 6 पत्थर तुम्हें हम देंगे माथे पे और उस पत्थर को लेकर के तुमको उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना है। जो राजी हो जाता है, समय तय हो जाती है। चोर के 6 पत्थर उसके माथे पर रख करके संत आगे आगे पहाड़ी चढ़ने लगता है और चोर भी पीछे पीछे पहाड़ी चढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद चोर हाँफने लगता है। संत कहा, अरे क्या हुआ, थक गए? अच्छा चलो, एक पत्थर नीचा उतार करके रख देता है और 5 पत्थर लेकर के उसे चलने कहता है। चोर फिर पहाड़ी चढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद फिर चोर हाँफने लगता है। संत दूसरा पत्थर उतार देता है। फिर चोर चलने लगता है। तीसरा पत्थर उतारता है और धीरे धीरे इतना कठिन हो जाता है उसके चढ़ना कि अंत में संत को सभी पत्थर उसके सिर पर से उतार कर रख देना पड़ता है और तभी जाकर के वह चोर पहाड़ की चोटी पे पहुंचता है। चोर को उस समय संत बताते हैं, जब देखो तुम जी पहाड़ पर जब चढ़ रहे थे और पत्थर तेरे माथे पे था तो तुम हाँफ रहे थे, तुम्हें चढ़ना कठिन हो रहा था, तुम अपने मंजिल पे अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पा रहे थे। उसी तरह भगवान के दर्शन के साथ भी है दोस्त। तुम जानो, अगर चोटी पर पहुंचकर संत ने कहा, भाई जिस प्रकार तुम 6 पत्थर सिर पर रखकर चोटी तक पहुंच सकने में समर्थ नहीं हुए, उसी प्रकार यह जीव जो है, यह मानव का शरीर जो है, यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे कई तरह के मनोविकार से ग्रसित हैं, उसके अंदर है और वह जब तक नहीं हटता है तब तक ईश्वर का दर्शन होना संभव नहीं है। यदि ईश्वर तक तुम्हें पहुंचना हो तो अपने इस मनोविकार रूपी पत्थर जो है, 6 पत्थर, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब, इसको हटा दोगे, इसे फेंक दोगे, तभी आप ईश्वर तक पहुंच सकोगे और ईश्वर का आनंद ले सकते हो। दोस्तों, वास्तव में हमें लक्ष्य जब भी कोई जिंदगी में होता है तो बहुत से इधर उधर की बातों को छोड़कर एक लक्ष्य पर केंद्रित होना पड़ता है। इसलिए कभी रहीम कवि ने कहा है,
एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रही मन मूल नहीं सींचिए, फूल नहीं फलियां खाए। दोस्तों, यह आपको कहानी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।